मित्रों में आज यहाँ एक परीक्षा, एक टेस्ट, एक कंपटीशन बताने के लिए यहाँ आया हूँ जो हम लोग कंडक्ट करते हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स शिक्षा सोपान के बैनर तले। और वो कहलाता है नेशनल अन्वेषिका एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट। ये हर साल होता है, बहुत कई सालों से चल रहा है ये। और आप में से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो कि पिछले साल या उसके पिछले साल इस परीक्षा के अंदर आए होंगे और इससे परिचित होंगे। जो नए हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं ये सूचनाएं कर रहा हूँ। तो इसको हम कहते हैं नेशनल अन्वेषिका एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट, शॉर्ट में NAEST। 2025 इस साल की है, इसलिए ये 2025 है। और ये कहाँ होती है ये परीक्षा, कैसे कैसे होती है? तो सबसे पहले तो ये अन्वेषिका जो नाम आप देख रहे हैं ये हमारे इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स जो कि 1984 से चालू है और भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है फिजिक्स टीचर्स का। तो उसके तहत उसका ये कार्यक्रम है, अन्वेषिका का कार्यक्रम, जिसमें हम अलग अलग शहरों के अंदर में एक ऐसी लैब खड़ी करते हैं जिसका नाम होता है अन्वेषिका। और उसमें अन्वेषण होता है, यानी उसमें एक्सप्लोरेशन होता है, उसमें इनोवेशन होता है। लोग अपने अपने आइडियाज़ के अनुसार वहाँ आकर के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और वहाँ से फिजिक्स सीखते हैं और सिखाते हैं। तो ऐसी लैब्स अपनी 31 प्लेसेस के ऊपर हैं भारतवर्ष के अंदर में, अलग अलग शहरों के अंदर में। तो वो है। और प्लस फिर ये शिक्षा सोपान आप देख रहे हैं, इसके साथ, इस संस्था के साथ मिलके हम लोग ये टेस्ट एनुअल कराते हैं। तो कहाँ होगा ये टेस्ट? इस वेबसाइट पर होगा ये NAEST.शिक्षा, शिक्षा यानी एजुकेशन, SHIKSHA शिक्षा। और ये हाइफन है, अंडरस्कोर नहीं है, याद रखिएगा। ये हाइफन है SOPAN sopan.org। इस वेबसाइट पर से सारा सब कुछ कंट्रोल होगा। और कौन इसमें भाग ले सकते हैं, किन के लिए ये परीक्षा? स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12 एंड BSc एंड MSc। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल के अंदर में, क्लास 9वीं के होंगे, 10वीं के होंगे, 11वीं के होंगे, 12वीं के होंगे, और या फिर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे, वो BSc में पढ़ रहे होंगे कुछ भी सब्जेक्ट्स लेकर के, लेकिन साइंस, बैचलर्स इन साइंस में पढ़ रहे होंगे, या फिर MSc में पढ़ रहे होंगे, उनके लिए ये कंपटीशन बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। और ज़्यादा डिटेल्स उसके आपके वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ ब्रोशर पड़ा है जिसमें कि सारी डिटेल्स हैं। फिर इस पूरे का उद्देश्य क्या है, ये किस लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, ये परीक्षा कर रहे हैं? बेसिकली इट इज़ फॉर क्या करने के लिए? टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ डूइंग फिजिक्स। पढ़ना नहीं है फिजिक्स को और केवल इम्तिहान नहीं देना है, करना है, उसमें से सीखना है। तो उसका एक अनुभव लेना, बहुत अलग किस्म की ये परीक्षा है। ये ऐसी परीक्षा है जिसमें हम केवल कंपैरिजन नहीं करते हैं कि किसको कम नंबर और किसको ज़्यादा नंबर, कौन फर्स्ट कौन सेकंड, वो तो हम करते ही करते हैं। लेकिन उससे बड़ा उद्देश्य उसके अंदर में होता है कि हम वहाँ फिजिक्स लर्निंग का आनंद लेते हैं। जो बच्चे इसमें अपियर होते हैं उनकी लर्निंग होती है। तो लर्निंग केवल टीचिंग से नहीं हो रही है, लर्निंग एग्जामिनेशन से भी हो रही है। इस तरीके का ये एक यूनिक टेस्ट हम लोग ने डिज़ाइन किया हुआ है। सो एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ डूइंग फिजिक्स इन एग्जामिनेशन दैट गिव्स यू प्लेजर ऑफ लर्निंग। आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, उसका आनंद उठाते हैं। इसके रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो अप्रैल 1 से मई 20 तक ओपन रहेंगे। अप्रैल 1 आने ही वाला है, तो अप्रैल 1 जैसे ही आता है वैसे ही आप इस वेबसाइट पर जा करके और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मई 20 तक ये रजिस्ट्रेशंस ओपन रहेंगे। और इतना लंबा समय जो दिया गया है, करीब करीब 50 दिनों का, तो आप कभी भी इस 50 दिन में रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन आप जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे आप उतने फ़ायदे में रहेंगे। फ़ायदा कैसा? एक बार रजिस्ट्रेशन ओपन होने के बाद इस वेबसाइट के ऊपर, नेस्ट की वेबसाइट के ऊपर, हम तरह तरह की फिज़िक्स एक्टिविटीज़ करेंगे। कई एक्सपर्ट्स के लेक्चर्स होंगे वहाँ पे,
जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के नेस्ट के टॉपर्स हैं उनसे आप इंटरेक्शन कर सकेंगे, उनकी बातें आप सुन सकेंगे, उनके क्या अनुभव रहे हैं, उन्होंने कैसे कैसे इसको एंजॉय किया है वो सुन सकते हैं। फिर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, डिस्कशन फोरम नाम का उसके अंदर में एक व्यवस्था रहेगी, तो आप अपने प्रश्न वहाँ रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरे आप ही के जो सहपाठी हैं इस परीक्षा में जिन्होंने रजिस्टर किया है वो लोग उसके आंसर कर सकते हैं, आप भी दूसरों के प्रश्नों के आंसर कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसके ऊपर 50 दिन चलने वाली है, तो आप जितनी जल्दी रजिस्टर करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये सब से सीखने का अवसर मिलेगा। तो ये इसका रजिस्ट्रेशन का है। उसके बाद कई राउंड्स हैं इस परीक्षा के। जो पहला राउंड होता है उसको हम स्क्रीनिंग राउंड कहते हैं। तो जो स्क्रीनिंग राउंड है वो जून महीने के में कभी होगा, उसकी डेट्स बताई जाएगी। तो जून महीने में होगा और ये इसी वेबसाइट पर होगा। ये जो पहला राउंड है ये इसी जो हमारी वेबसाइट है यहीं पे आप जब रजिस्टर करेंगे तो आपको एक यूनिक रोल नंबर अलॉट होगा। उसी रोल नंबर से आप जो समय बताया जाएगा कि आपकी परीक्षा इस तारीख को इतने बजे है, आप उसमें जा करके अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर अपने लैपटॉप से उसमें आप जाएंगे और उस परीक्षा में आप भाग लेंगे। उस परीक्षा के क्वेश्चन कैसे होते हैं फर्स्ट राउंड में, तो उसमें एक शुरुआत में हर क्वेश्चन के लिए आपको एक वीडियो दिखाया जाता है और वो वीडियो कितना लंबा होता है, वो सेकंड्स में होता है। 15 सेकंड का वीडियो होगा, 40 सेकंड का वीडियो होगा, 30 सेकंड का वीडियो होगा, 5 सेकंड का भी वीडियो हो सकता है, बहुत हुआ तो 1 मिनट का हो सकता है। तो ऐसा एक छोटा सा वीडियो होगा। कैसा वीडियो होगा वो हम जो प्रकृति में घटनाएं होती रहती हैं उनमें से उठा सकते हैं। सनराइज है, सनसेट है, कहीं पानी है, पानी से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, या किचन है, दूध उबल रहा होगा, तेल में पूरी तली जा रही होगी, कुछ हो रहा होगा। तो ऐसे जो होती रहती हैं घटनाएं अपने जीवन के अंदर में, सुबह से शाम तक बहुत तरह की चीज़ें होती ही रहती हैं, उनमें से छोटे छोटे क्लिप्स हम लोग निकाल करके उस पर आधारित फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाते हैं। तो आपको स्क्रीनिंग पेपर में एक वीडियो मिलेगा, हर क्वेश्चन में एक वीडियो मिलेगा, उसको आप देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे और उसी पर आधारित फिर वो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जिसमें कुछ ऑप्शंस लिखे होंगे। उनमें से जो सही ऑप्शंस होंगे उनको आप मार्क करेंगे और जो सही ऑप्शंस नहीं होंगे उनको आप कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से करके वो स्क्रीनिंग का टेस्ट होगा। एक कुछ 16, 17, 18, 19 प्रश्न होते हैं उसके अंदर में और आपको पर्याप्त समय मिलता है, पर्याप्त समय आपको मिलता है उसको करने के लिए। स्पीड टेस्ट नहीं है ये स्पीड टेस्ट नहीं है कि आप कितनी जल्दी जल्दी बनाते हैं। आपको पर्याप्त समय सोचने के लिए मिलता है, क्योंकि सीखना तभी होता है जबकि हम सोचते हैं, तभी हम सीखते हैं और सोचने के लिए समय चाहिए होता है। तो हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप सोच सकते हैं, आपके पास समय होगा सोचने का और तब आप आगे बढ़ सकते हैं इस स्क्रीनिंग राउंड के अंदर में। हमारी वेबसाइट पे एक सैम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है, स्क्रीनिंग में कैसा प्रश्न आएगा, एक सैम्पल क्वेश्चन भी दिया हुआ है, एक वीडियो दिया हुआ है, उसके नीचे के एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए हुए हैं और फिर एक वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि उस प्रश्न का क्या उत्तर क्यों और क्या क्या फिजिक्स उसके अंदर में है और कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, कौन कौन से और क्यों सही हैं। केवल आंसर नहीं कि ABC सही है, वो क्यों सही है, वो पूरा एक्सप्लेनेशन भी वो सैम्पल है, वो सैम्पल क्वेश्चन है। उसको देखकर आप उसको समझ आएगा कि अच्छा स्क्रीनिंग में हमें इस तरीके का मिलना है। तो आप ज़रूर इस वेबसाइट के ऊपर विजिट कीजिएगा और इन चीज़ों को देखिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड होता है स्क्रीनिंग राउंड, जो कि जून में कहीं पर होगा। इसी वेबसाइट पे आपको लॉगिन करके उसको करना होगा और वहाँ से हम कुछ 1000 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं और वो जो 1000 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं उनको फिर हम आगे के सेकेंड राउंड में लेके जाते हैं, जिसको हम प्रीलिम्स राउंड कहते हैं। तो पहला राउंड जो स्क्रीनिंग का था वो तो वेबसाइट पे इम्तहान दिया, लेकिन जो दूसरा राउंड है आपका प्रीलिम्स का, वो आप अपने घर पे करेंगे, वो आपको अपने घर पे करना है। हम यहाँ से कुछ लिख करके भेजते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, ये चीज़ें हमें चाहिए, पानी का सरफेस टेंशन हमें निकालना है, तो ऐसा कुछ हम लिख के देते हैं। थोड़ा सा उनको गाइड भी करते हैं कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं।
लेकिन घर पे करना है और घर में जो सामान अवेलेबल है उन्हीं से करना है। लेबोरेटरी में जाके, अपने स्कूल की लेबोरेटरी में, कॉलेज की लेबोरेटरी में जाके परफॉर्म नहीं करना है, वो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल नहीं करना है। वो डिज़ाइन ही हमारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे किए गए हैं, किए जाते हैं कि उसमें ज़रूरत ही ना पड़े लैब में जाने की। अगर किसी एक्सपेरिमेंट में कोई लैब का इंस्ट्रूमेंट चाहिए ही चाहिए, जैसे थर्मामीटर चाहिए, लैब थर्मामीटर चाहिए, कुछ नापना ही है, टेम्परेचर नापना है, तो हम उसमें स्पेसिफिकली लिखेंगे कि आप ये चीज़, ये इंस्ट्रूमेंट आप अपनी लैब से ला सकते हैं। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें जो होंगी वो आपको अपने घर पे डिज़ाइन करनी है कि आपके घर में जो चीज़ें हैं, बॉटल होती हैं, चादर होती हैं, तकिया होता है, बर्तन होते हैं, आपका खेल का मैदान होता है, आपके स्टडी की टेबल होती है, आपके पास किताबें होती हैं, आपके पास नोटबुक्स होती हैं, आपके पास कलमें होती हैं, जो कुछ होते हैं, बर्तन होते हैं, उनसे ही वो एक्सपेरिमेंट हो जाता है। ऐसा हम लोग खुद से करने के बाद ही आपको भेजते हैं। तो वो हमारा प्रीलिम्स राउंड है और ये 3 एक्सपेरिमेंट हम इसमें भेजते हैं और वो 3 एक्सपेरिमेंट्स एक करने के बाद दूसरा भेजते हैं। हर एक्सपेरिमेंट करने के लिए 5 दिन का समय होता है, जिसको ज़रूरत पड़ने पर हम लोग और एक्सटेंड करके 1 सप्ताह भी कर देते हैं। तो 1 सप्ताह में 1 एक्सपेरिमेंट आपको करने का होता है, ताकि आप इत्मीनान से उसके बारे में सोच सकिए, इत्मीनान से उसके बारे में प्लान कर सकिए, क्योंकि हम आपको बने बनाए ऑपरेटर्स नहीं देते हैं जैसे स्कूल में होते हैं। स्कूल के लैब्स के अंदर में आपको ऑपरेटर्स फिक्स्ड होते हैं, ये ऑपरेटर्स रहे, अब आप इसमें जोड़ो तोड़ो और एक्सपेरिमेंट करो। यहाँ आपको अपना एक्सपेरिमेंट सेटअप भी खुद ही बनाना है, तो उसके बारे में सोचना भी है कि कैसे बनाएंगे, फिर उसको बनाना भी है, फिर उसके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म भी करना है, रीडिंग्स भी नोट करने हैं, टेबल भी बनानी है, ग्राफ भी खींचना है, मैथमेटिकल एनालिसिस भी करनी है, जो चीज़ जो फिजिकल पैरामीटर निकालने के लिए कहा गया है उसको भी निकालना है। तो ये सब करके आप 5 दिन के अंदर में उसकी पूरी रिपोर्ट एक PDF फाइल के अंदर में कुछ फ़ोटो वोटो सहित भेजते हैं। तो ये हमारा ये सेकंड राउंड होता है, जिसको हम प्रीलिम्स कहते हैं। इसके आधार पे फिर हम करीब 40 विद्यार्थियों को सेलेक्ट करते हैं और वो 40 विद्यार्थियों का ये तीसरा और चौथा राउंड होता है, जिसको हम सेमीफाइनल और फाइनल कहते हैं। और ये कहाँ होगा? ये होगा सोपान आश्रम, कानपुर के अंदर में। ये एक कैंपस है एजुकेशन का, एक इसके का सारा सेटअप है, यहाँ पे लैब्स हैं, सब कुछ है और मैं यहीं रहता भी हूँ, मेरा निवास स्थान भी यही है। तो यहाँ पे उन 40 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा और उनके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करके और उसके ऑपरेटर्स वगैरह बना करके, हर साल हम नए ऑपरेटर्स बनाते हैं, नया एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं, वो हम रखेंगे। उस पर आपको ये सेमीफाइनल और फाइनल की परीक्षा देनी होगी कानपुर में आकर के। जो 40 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, फिर उनमें से हम नेशनल टॉपर्स वगैरह अनाउंस करते हैं और ये सब करते हैं। तो ये है अपना ये NAEST 2025। आप वेबसाइट पर जाके और पूरी जानकारियाँ ले सकते हैं। वहाँ कॉन्टैक्ट के नंबर्स भी लिखे हैं, ईमेल भी लिखे हैं। आपको प्रश्न होंगे कुछ, आप वहाँ पोस्ट करके पूछ सकते हैं, फ़ोन से पूछ सकते हैं या फिर अपनी वेबसाइट से पूछ सकते हैं, ईमेल से पूछ सकते हैं। तो आपको इसके लिए रजिस्टर करें और बहुत आनंद के साथ इस परीक्षा को दें।